हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको लगातार जो बीएड की तैयारी करवाई जा रही है, कला वर्ग वाले जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लगातार दे रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं कला वर्ग से, जो कि आपके भूगोल से संबंधित है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आपको वो प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, चाहे कला वर्ग हो चाहे विज्ञान वर्ग हो, और या जो कॉमन है, कॉमन के लिए जो हिंदी हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, और कला और विज्ञान करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसके अलावा जितने भी जो पीडीएफ हैं, जो अदर चीज़ें हैं, जो नोटिफिकेशन से स्टडी मटेरियल है, वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा pdfguru.in। अदरवाइज आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको हर तरह की जानकारी जो है देखने को मिलती रहेगी, अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी जो है कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो यार फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपके लिए बहुत सारी जो चीज़ें हैं लेकर के आता रहता हूँ। तो @DA ये इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर जा करके एक बार फॉलो करके जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जल्दी से पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन द्वारा बनता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा स्वरूप जो है वायु अपर्दन द्वारा बनता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है यारडांग, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो कह रहा है कि समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को क्या कहते हैं। समतल चोटी वाली समुद्री पहाड़ी को क्या कहा जाता है, तो गुयोट कहा जाता है। अब देखिए ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, आप ये मान के चलो कि जो नॉर्मल जीके के क्वेश्चन होते हैं उनसे काफ़ी अलग है, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है कि आपका हाई स्कूल लेवल तक के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आपने हाई स्कूल तक एनसीईआरटी पढ़ रखी है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आर्ट साइड वाले 50 क्वेश्चन अलग से आते हैं, वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके बीए में जो आपने भूगोल पढ़ा है, अगर आपने भूगोल नहीं भी लिया है, इतिहास नहीं भी लिया है, कोई अदर सब्जेक्ट लिया है, तब भी आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने होंगे या आपको पढ़ के जाने होंगे। ऐसा मत सोचिए कि हमने हिंदी लिया था तो हिंदी वाले क्वेश्चन आपके बीए में आएंगे, ऐसा नहीं है। 50 क्वेश्चन कॉमन सभी आर्ट साइड वालों के लिए बनते हैं, और उनमें आपको ये सारे क्वेश्चन जो है कवर करने होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है। हिमालय का जो विस्तार है अराकान योमा जो है कहाँ पर स्थित है, तो म्यांमार में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव जो है कब हुआ माना जाता है। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का जो प्रादुर्भाव है वो कब हुआ माना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों 15 करोड़ वर्ष पूर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए क्या कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा। तो विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण जो त्वरण होता है वो कितना होता है, 950 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ का। अब देखिए मौना लोआ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा ये कहाँ का है दोस्तों, हवाई का। कहाँ का, हवाई का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक क्या बोलते हैं कूट का क्वेश्चन है। इसमें से एक से अधिक आंसर जो है सही हो सकते हैं कि बरमूडा जो ट्रायंगल है वो निम्नलिखित में से किन स्थानों तक विस्तृत है। तो दक्षिणी फ्लोरिडा तक है, बिल्कुल सही है, और पोर्टो रिको तक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है और सेकंड है, दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो कहाँ पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। ऑप्शन सी नहीं होगा, तो यहाँ पर केवल 1 और 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स जो है कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वत जो माउंट सेंट हेल्स है वो कहाँ पर स्थित है, और ये याद रखिए दोस्तों आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित भूवैज्ञानिक परिघटनाओं यानी कि जियोलॉजिकल जो फिनोमेना है उस पर विचार करना है, और आपको यहाँ पर भी कूट दिया गया और कूट के हिसाब से जवाब देना है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, भ्रंश का विकसित होना। तो यहाँ पर कौन कौन सा कथन जो है भूकंप के कारण हो सकते हैं, आपको ये बताना है कौन कौन से यहाँ पर जो कथन है भूकंप के कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो भ्रंश का विकसित होना भूकंप का एक बहुत ही मेन रीजन है। भ्रंश के साथ गतिशीलता, तो ये भी आपका भूकंप का एक रीजन है। ज्वालामुखी उद्गार, ये भी आपका एक भूकंप का रीजन हो सकता है। और चट्टानों का वलय, यानी कि देखा जाए तो चारों के चारों जो हैं बेसिकली भूकंप के कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, 1, 2, 3 और 4, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है। अब देखिए विक्टोरिया जलप्रपात की बात करते हैं तो ये जो है आपका जैम्बेजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैम्बेजी नदी से संबद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इसको डाउनलोड करने का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि वायुदाब सदैव सबसे कम रहता है जब वायु, भाई वायुदाब कब कम रहेगा, आप सभी को पहले से पता होना चाहिए। वायुदाब जो है सदैव सबसे कम रहता है जब वायु गर्म और शुष्क होती है। क्या होती है भाई, गर्म और शुष्क होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत प्राचीन पर्वतों की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रॉकी पर्वत, दूसरा है ऑल्पस पर्वत, तीसरा अरावली और चौथा है आपका हिमालय। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे प्राचीन के बारे में, तो आपका जो अरावली है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखा जाए तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर पहला दिया गया युवाला कास्ट स्थलाकृति, तो यहाँ पर ये तो सही है। और दूसरा दिया गया यहाँ पर स्केरी सागरीय स्थलाकृति, तो ये भी सही है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या दिया गया भाई, अनमन कुंड, और यहाँ पर हिमानी दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया गया है ये जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। अनमन कुंड जो है हिमानी स्थलाकृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कथनों पर विचार करना और कूट के हिसाब से जवाब देना। जैसे पहला कथन क्या कह रहा है, नदी उत्तर बाढ़ावस्था में विसर्पण करती है, और कारण दिया गया है इस अवस्था में नदी घाटी सपाट और चौड़ी होती है। तो पहले तो हमें ये पता करना भाई कथन सत्य है या नहीं सत्य है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कथन के बारे में, तो यहाँ पर कथन जो है बिल्कुल सत्य है। नदी जो है उत्तर बाढ़ावस्था में विसर्पण करती है, कारण इसका दिया गया कि इस अवस्था में नदी घाटी जो है सपाट व चौड़ी होती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों सही है और यहाँ पर व्याख्या भी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भैया ए और आर जो कथन है दोनों के दोनों सही कथन है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि भैया आइसोगोनिक रेखाएं हैं। आइसोगोनिक रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं होती है वो समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं होती है। ऑप्शन जो इसका डी है, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है भाई टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, अब भाई टेरा रोसा की बात हो रही है और आपसे पूछा जा रहा है कि किस भूभाग में होता है। तो जिस भूभाग में क्या होता है भाई, चूना पत्थर होता है या साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। तो भाई टेरा रोसा का जो प्रारूपिक विकास है जिसमें चूना पत्थर होता है उस भूभाग में होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। अवसादी शैलों की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये जो शैलें होती हैं जल में निर्मित नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये जो अवसादी शैलें होती है जल में निर्मित नहीं हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देखिए 19 नंबर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिन जो है मिलता है किससे। अगर हम बात करते हैं टिन के बारे में तो टिन बहुत ही आसान है, कई बार आपको बताया भी जा चुका है कि कायांतरित शैलों से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कल दोस्तों आपको कला वर्ग का जो अर्थशास्त्र है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो कल भी जरूर देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु जो है आकी जाती है। तो जो बहुत प्राचीन जो शैल समूह होते हैं उनकी जो आयु है वो मापी जाती है पोटेशियम आर्गन विधि से। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, मोना लोआ जो है उदाहरण है किसका। तो मोना लोआ की अगर हम बात करते हैं तो मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये ऑप्शन नंबर जो इसका ए है, इसका उदाहरण हो जाएगा किसका भाई, सक्रिय ज्वालामुखी का। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद आते हैं 223 पर। तो कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, आग्नेय चट्टानों के बारे में बात करते हैं, तो ये जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। क्या होती है भाई, क्रिस्टलीय भी होते हैं और क्रिस्टलीय दोनों होते हैं। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। अगला देखिए क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भैया आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील किस नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंतरिक नदियों द्वारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित झील जो है किस नाम से जानी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लाया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, स्ट्राम्बोली। याद रखिएगा क्या हो जाएगा सर, स्ट्राम्बोली इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस या प्रकाश स्तंभ जो है आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये आपका दोस्तों होमवर्क है, आप सभी को, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग को जवाब देना है, कमेंट करके जवाब देना है। इससे ये पता चलता है कि आपने लास्ट तक जो है वीडियो देखा है, और मुझे भी पता चलता है कि भाई कौन कौन जो है पर डे वीडियो देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं। तो आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। PDF जो है आंसर की के साथ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और 72% लोग जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।